नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चार घंटे 16 माताएं और 16 मासूम रहे संघर्षरत, जिंदगी और मौत के बीच। कारण डॉक्टर शीतल रही ड्यूटी में अनुपस्थित। आम आदमी को कांग्रेस सरकार ने एक माह में दिया तीसरा झटका। गैस के दामों में की 25 रुपए की वृद्धि। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन एग्जाम को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिलाधीश को ज्ञापन। पूर्व भाजपा विधायक ने वर्तमान कांग्रेस विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा, मामला करोड़ों की जमीन का। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। निश्चेतना विभाग की डॉक्टर शीतल यादव की लापरवाही के कारण गुरुवार को जिला चिकित्सालय के डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेड पे पड़ी 16 महिलाएं और गर्भ में पल रहे शिशु जिंदगी और मौत के बीच 4 घंटे संघर्षरत रहे। दुर्ग जिला चिकित्सालय स्वर्गीय पांडुरंग रामाराव डोनगांवकर में पदस्थ निश्चेतना विभाग की डॉक्टर शीतल यादव की गुरुवार को प्रसूति कक्ष में सुबह 9 बजे से ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर शीतल यादव जिला चिकित्सालय नहीं पहुंची। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 16 महिलाएं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेड पर दर्द से छटपटाती रही। सिविल सर्जन के फोन को भी दरकिनार करके अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित रही। वहीं जब निश्चेतना विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय वाल्वेंद्रे अस्पताल पहुंचे तो 12:15 में पहले शिशु का जन्म हुआ। थोड़ा सा कल जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने कल आने से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुई, उसके कारण उन्होंने रात को ड्यूटी अटेंड नहीं की। रात का इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा और फिर सुबह भी बहुत ज़्यादा केस निकलने के कारण फिर से मुझे आना पड़ा। तो अभी कितने बजे से सर डिलीवरी चालू हुई, ऑपरेशन चालू हुआ? ऑपरेशन 11 बजे से चालू हो गया था, फिर हमने मैनेज कर लिया था। हम आके सभी लगभग सीजर हो चुका है। अच्छा, कितने केस किए सर आप? अभी यहाँ 11 केस निकले हैं। 11 केस सीजर 11 केस निकले हैं और सर्जरी के 4 केस 5 केस है ऊपर, टोटल 16 केस आपने निपटाया सर। रात्रिकालीन ड्यूटी कर सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचे डॉक्टर संजय वाल्वेंद्रे को पुनः वापस ड्यूटी पर आना पड़ा। कारण जिला चिकित्सालय में 4 पद निश्चेतना विशेषज्ञ के लिए स्वीकृति है, लेकिन वर्तमान में 2 ही डॉक्टर उपलब्ध हैं, एक संजय वाल्वेंद्रे, दूसरा डॉक्टर पूजा वर्मा। 2 दिन पूर्व ही डॉक्टर शीतल यादव को कुम्हारी से जिला चिकित्सालय स्थानांतरित किया गया है। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, डिलीवरी तो इमरजेंसी सर्विस है और इमरजेंसी सर्विस में कोई टाइम नहीं होता। रात के 10 बजे, अभी जैसे सवेरे 6 बजे 7 बजे करवा के गए हैं डॉक्टर। अच्छा, कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर संजय वाल्वेंद्रे। संजय वाल्वेंद्रे, हाँ, उनने ऑपरेशन करवा के 8 बजे करीब घर गए हैं। अच्छा। तो जो जनरल ड्यूटी में रहते हैं उनके काम है सवेरे 9 बजे अस्पताल खुलता है, वैसे ही वापस यहाँ आके काम करना है, चाहे सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर। और जनरल क्या होते हैं जिनकी डिलीवरी होनी रहती है, महिलाओं को कितने बजे बुला लेते हैं? ऐसा कुछ बुलाने का टाइम नहीं है उनका। डिलीवरी का टाइम अगर उनका फिक्स है, जरूरी है, तो जिस समय जरूरी है उसी समय ऑपरेशन करना पड़ता है, 1-8 घंटे के अंदर, है ना। तैयारी में टाइम लगता है, जैसे किसी को बुलाएं, अपन तैयारी किए, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी किए, एनेस्थेटिक बेहोशी करने वाले की तैयारी किए, तो उसमें 1-8 घंटा टाइम लग सकता है। तो 1-8 घंटे के अंदर होना है उसको ऑपरेशन, क्योंकि वो ऑपरेशन इमरजेंसी रहता है। दूसरा रहता है इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि अभी इसमें देख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो इसको कल हम सवेरे खाली रहेंगे उस समय ले लेंगे। आज किसकी ड्यूटी थी सर निस्तेजना? आज तो ड्यूटी तो सभी की रहती है। फिर भी कोई डॉक्टर शीतल यादव जी नाइट ड्यूटी शीतल यादव की थी, नाइट में उसने आई नहीं, तो संजय वाल्वेंद्रे आके करवा के गया है। और सवेरे भी उनकी ड्यूटी थी,
उनको आना था तो वो नहीं है। नहीं आई और संजय बालवांद्रे के मोबाइल में मैसेज डाल दी कि मैं धमधा जा रही हूँ, अच्छा अच्छा। है ना। और वो चली गई, यहाँ आई नहीं। जबकि नियम ये है कि यहाँ आए, दस्तखत करे, और मान लो कहीं ड्यूटी जाना है तो यहाँ के मूवमेंट रजिस्टर में लिखे कि मैं यहाँ के लिए प्रस्थान कर रही हूँ, अच्छा अच्छा। और सीएस को बता के जाए। ये नियम है। इस लापरवाही पे क्या कार्रवाई करें? इस लापरवाही पे अब उसको नोटिस, सौगास नोटिस देंगे। और वैसे तो क्या है कि वो मेरे अंडर है ही नहीं। 2 दिन पहले वो ज्वाइन करी है, कुम्हारी में अटैच है वो, शायद सीएमओ उसका अपॉइंटमेंट किए हैं। और वो आके मुझे ये बताई कि सर मैं धमधा भी जा सकती हूँ, पाटन भी जा सकती हूँ, उतई भी जा सकती हूँ। तो कोई दिन मेरा निश्चित नहीं है, जिस दिन वहाँ से कॉल आएगा मैं चली जाऊँगी। मैं बोला ठीक है, जिस दिन कॉल आएगा उस दिन बता के चल देना। नहीं तो धमधा किसी अपने पर्सनल काम से गई? नहीं, पर्सनल नहीं, सरकारी काम से ही गई होगी। जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो बता रही थी कि मुझे उस वहाँ जाके ऑपरेशन कराना पड़ता है। होना क्या चाहिए था जब वो ज्वाइन करी है यहाँ पर? हाँ, नहीं होना तो ये चाहिए कि वो सारा चीज़ कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए। धमधा जाने भेजने या पाटन भेजने या जाने का जो फैसला है सीएस करे कि ठीक है आज फ्री हो तो आप चल दो। डॉक्टर शीतल यादव को दुर्ग जिला चिकित्सालय में जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने ही 2 दिन पूर्व पदस्थ करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत शायद वो किसी को भी कुछ नहीं समझती। जब ग्रैंड न्यूज़ की टीम जिलाधीश से उक्त संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने क्या कहा। अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसमें सिविल सर्जन द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केस होने की वजह से जो आज के केसेस थे वो डिफ़र किए गए हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाई। परंतु आपने जैसे कहा है उसको फिर एक बार परीक्षण करेंगे और उसके पश्चात ही हम लोग इसमें कुछ बता पाएंगे। जो नाइट में ड्यूटी में थे सर डॉक्टर संजय बालवेंद्रे, वो आके वापस फिर उन्होंने क्या हालते महिलाओं को निस्तेज किया। उसके बाद में 11 डिलीवरी हुई और 4 सृजन किए गए। इसके संबंध में अभी विस्तृत में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उसके पश्चात बता। जिला चिकित्सालय में वैसे तो 42 पद पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 15 डॉक्टर ही सेवारत हैं। सुबह से बेड पर छटपटाती उन 16 महिलाओं के परिजनों ने भी हंगामा किया तो नगर सेना की महिला सैनिक पहुंच गई। एक महिला को दर्द सहन नहीं हुआ तो वह बेड से उतरकर बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगी। आखिर अपनी ड्यूटी और मानवता के साथ इतना बड़ा धोखा कोई कैसे कर सकता है। उन 16 मासूमों का क्या कसूर था जिन्होंने अभी इस बेरहम दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। कुछ देर और हो जाती तो शायद वे मां के गर्भ में ही अंतिम सांस लेते। प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार किसे मानता और किस पर अपराध पंजीबद्ध करता उन 16 मासूमों की हत्या का। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम 25 फरवरी से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपये तक का इजाफा किया गया है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए थे और अब यह तीसरी बार है। फिर से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से घर का बजट भी बिगाड़ के रख दिया है, जिसको लेकर महिलाएं काफ़ी चिंतित भी हैं और वह समझ नहीं पा रही हैं कि वे इससे कैसे निजात पाए। साथ ही गैस के बढ़ते दामों की वजह से क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, यह भी महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिससे गैस का सिलेंडर ज़्यादा दिनों तक चल सके। गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ एलपीजी फेडरेशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने ग्रैंड न्यूज़ को जानकारियां देते हुए क्या कहा, यह आप भी सुने।
एक्चुअली में क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट अप एंड डाउन होता है, उसी हिसाब से एलपीजी का रेट, पेट्रोलियम पदार्थों का रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः देखने में आया है कि जनवरी और फरवरी माह में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहा है, और उस ऊपर की ओर जाने के कारण जो क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में हो, उसके हिसाब से एलपीजी के, पेट्रोल के और डीजल के रेट सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑयल कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ तक हम उपभोक्ताओं की बात करें तो डायरेक्ट डीबीटीएल ट्रांसफ़र के माध्यम से सरकार द्वारा एलपीजी में एक सब्सिडी के रूप में सीधा उपभोक्ताओं के खाते में, बैंक खाते में एक सब्सिडी के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिससे सारा जो भार है रेट का वो उपभोक्ताओं के ऊपर ना पड़े। लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि एलपीजी का रेट अभी नीचे निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल के कारण बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी इस पर यह असर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम होगा, वैसे वैसे एलपीजी का रेट भी कम होगा। एलपीजी कमर्शियल गैस का दाम वैसे हर महीने की पहली तारीख को ही बदल जाता है। इस बार 1 फरवरी को सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। देश में एलपीजी की पहुंच करीब 99.5% भाग तक हो गई है। साथ ही देश में एलपीजी के करीब 28.9 करोड़ कंज्यूमर हो गए हैं। हालांकि जनवरी महीने में एलपीजी की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दिसंबर में 2 बार की गई बढ़ोतरी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी के दाम 100 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ गए थे। वहीं फरवरी 2021 में 50 रुपये का दिल्ली के लोगों को झटका लगा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। बालोद गुंडरदेही नगर पंचायत से एनओसी प्राप्त कर कांग्रेस विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर कॉम्प्लेक्स की करोड़ों की जमीन पर कांग्रेस भवन का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसका भाजपा पूर्व विधायक राजेंद्र राय ने विरोध करते हुए न्याय की जांच की मांग की है। गुंडरदेही में जनपद पंचायत भवन के बाजू में खाली पड़ी जमीन पर गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा नगर पंचायत से एनओसी लेकर उस जमीन पर कांग्रेस भवन का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व भाजपा विधायक राजेंद्र राय के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि गुंडरदेही जनपद पंचायत के बाजू में खाली पड़ी जमीन पशु चिकित्सा विभाग की है। प्रस्ताव उसने किया था उसमें कोई लाइब्रेरी खोलने का, और ये कलेक्टर में चिट्ठी गया है, सभी पार्षदों का साइन, उसमें अध्यक्ष का साइन है, उसको नजरअंदाज किया गया। एक तरह से ये जो चला रहे हैं मतलब विधायक जी या संसदीय सचिव, ये एक कंपनी तरह से काम कर रहे हैं। भूपेश एंड कंपनी, भूपेश एंड सन्स कंपनी, भूपेश एंड बेजगार कंपनी, ये कंपनी तरह से लोग काम कर रहे हैं। इसको हमको दूर करना है। भाई एक जनप्रतिनिधि है, जो भी आपको चाहिए, जमीन चाहिए तो विधिवत कलेक्टर का आवेदन करिए, इश्तिहार जारी होगा। इश्तिहार जारी होने के बाद में आपको कलेक्टर उचित समझे देगा, आवंटन करेगा। तो ये तो दादागिरी हो गई। न सीओ पावर है, ना उनके उप संचालक का किसी पावर नहीं है, पहले कलेक्टर ने किस आधार पर दिया है। करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कांग्रेस विधायक कांग्रेस भवन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडरदेही मंडल के द्वारा ये शिकायत आई नगर पंचायत के हमारे सभी 9 पार्षद के द्वारा कि नगर पंचायत के करोड़ों रुपए की जो जमीन है, जिसमें नगर पंचायत ने प्रस्ताव पास किया है कि कीमती जमीन है, उसमें हम व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके बाद अवैध रूप से कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए कांग्रेस के लोग और यहाँ के सम्मानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के द्वारा उसको दबाव दे करके जनपद पंचायत सीओ और पशु चिकित्सा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया, जबकि ये जमीन है नगर पंचायत की। सीओ जनपद पंचायत और पशु चिकित्सा उप संचालक बालोद को एनओसी देने का अधिकारी नहीं है। यदि कार्यालय आवंटित कराना है तो इसका अधिकार कलेक्टर के पास है, और एक विधायक या संसदीय सचिव को कार्यालय के लिए एक स्थान चाहिए। पूर्व में नगर पंचायत अर्जुंदा का जो कार्यालय था उसको आवंटित करवाया है। नगर पंचायत के अलावा गुंडरदेही में जो सीओ जनपद पंचायत का कार्यालय है उसको आवंटित करवाया गया विधायक कार्यालय के लिए। और कल हमने कलेक्टर महोदय के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और यदि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। कांग्रेस विधायक के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं जिला कलेक्टर से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कॉलेज की ऑफलाइन परीक्षा लेने के निर्णय को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता हितेश के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। जिलों में सभी कॉलेज से पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का कवरेज सही नहीं होने के कारण कई छात्राओं की पढ़ाई अधूरी है। वहीं राज्य सरकार ऑफलाइन कॉलेजों की परीक्षाएं आयोजित कर छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, महिला महाविद्यालय, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और इन लोग चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि जितनी सारी पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन हुई है। और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो अधिकांश स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, उनका मतलब बहुत है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऐसे में वही सरकार से, छत्तीसगढ़ शासन से मांग कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट का, सारे विश्वविद्यालय का कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे जो परेशानी हो रही है स्टूडेंट को उससे दूर की जा सके। हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छात्रों के लिए एक संवेदनशील सरकार है, जो बहुत सारे ऐसे छात्रों के लिए निर्णय लिए हैं जो कारगर सिद्ध हुई है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयों से मुक्त किया गया है। तो हमें इस बार भी पूरा भरोसा है और छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर हमें उम्मीद है कि आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और एक अच्छा निर्णय लेंगे जिससे छात्र हित में होगी। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्राओं की मांग थी कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेके हम लोग को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे पास नेटवर्क इशू रहता है, हमारे पास गांव में रहते हुए बहुत सारे नोट्स हम लोग को नहीं मिल पाए हैं। हमारे सिलेबस में जो है हम लोग को अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, ना हम लोग को ऑनलाइन में कुछ समझ आता नहीं था। कोरोना के चलते बहुत सारी दिक्कत हुई है और एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होना चाहिए। हम लोग को वही कि हम लोग ऑनलाइन पूरा पढ़े हर सिलेबस, और कई लोग तो पढ़े भी नहीं है कि गांव में नेटवर्क नहीं रहता। आधे लोग पढ़े, आधे लोग नहीं पढ़े हुए हैं। तो यही कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम, ऑनलाइन क्लास हुआ है। तो कोरोना काल में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन एग्ज़ाम, कॉलेज में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसे लेकर एनएसयूआई ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज़। सेठ रतन चंद सुराना कॉलेज एवं वाणिज्य महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सेल्फ डिफेंस के एक दिवसीय का सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। दुर्ग के सेठ रतन चंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का सेमिनार आयोजित होगा। 1 मार्च से 10 मार्च के बीच चलने वाले सेमिनार में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। उसी कड़ी में गुरुवार को सेल्फ डिफेंस की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रेड बेल्ट श्रीमती स्मृति सांगलू प्रयागराज ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। ये मुझे सेल्फ डिफेंस कैंप के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था और मैंने आज सब बच्चों से महिला सुरक्षा से रिलेटेड सारी बातें की हैं। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि समाज में रहते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं होने वाली किसी भी ऐसी अवांछनीय गतिविधियों से जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कभी भी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों ने शायद कुछ सीखा है और आगे जो यहाँ पे 10 दिनों तक सेल्फ डिफेंस का कैंप चलेगा तो उसमें वो और भी चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्राओं ने आत्मरक्षा के गुण सीखे। इसी कार्यशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना की अधिकारी डॉक्टर पूजा मल्होत्रा भी उपस्थित थी। एक्चुअली 10 दिनों का हम वर्कशॉप रखना चाहते हैं बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि उनमें झिझक जो है लड़कियां होने की और लड़कों के उनको जो जिस तरीके से सामना करना पड़ता है उस पर एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस आए और वो मैम के बताए हुए आज जो टिप्स हैं वो मेरे को लगता है उनके लिए बहुत कारगर होंगे। एटलीस्ट फेस कर पाएंगी अपनी प्रॉब्लम्स को। इसी को सोच करके हमने महिला इकाई जो हमारी NSS की है उनके लिए स्पेशली ये कार्यक्रम 10 दिनों के लिए प्लान किया है। आत्मरक्षा के गुण में छात्राओं ने उन सभी बारीकियों को जाना जिससे उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, बल्कि आत्मबल का प्रयोग कर अपनी सुरक्षा कर सके।
नॉर्मली हमें ऐसा डर रहता है कि वो हमें गलत टच ना करे या हम उस चीज़ से डर जाए, तो हम उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली ये इसी चीज़ के लिए हम लोग को सेफ्टी चाहिए कि कोई हमें गलत टच ना करे, ना गलत कुछ चीज़ गलत फेस से ना देखे, कुछ करने के लिए ना सोचे, उससे पहले हम अलर्ट हो जाए कि ये नहीं कर सकता हमारे साथ ऐसा। बस यही है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैम हमें यहाँ तक आके इतनी हेल्प करके ये सब सिखाए हैं। हमने अपने आप को खुद को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में मैम ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि अगर हमें कहीं जा रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ दुर्घटना होती है तो हमें किस तरीके से उनसे बचना है, ये सब हमें मैडम बताई। बहुत अच्छा लगा हमें। महिला कॉलेजों और स्कूलों में आत्मरक्षा के गुण सिखाना आज के परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। इससे लड़कियों में आत्मबल और विश्वास जागृत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है।
भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई निगम के कार्यालय परिसर में संचालित तहसील कार्यालय की शिफ्टिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। भिलाई नगर निगम के मुख्यालय में प्रशासक एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भिलाई निगम मुख्य कार्यालय में गुरुवार को मौजूद रहे। इस दौरान वे प्रमुख योजनाओं को लेकर भिलाई निगम क्षेत्र का दौरा भी किया। साथ ही भिलाई निगम के कार्यालय परिसर में संचालित तहसील कार्यालय की शिफ्टिंग भी होनी है और नया भवन निर्माण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तहसील कार्यालय नए जगह शिफ्ट हो जाने से अपने काम के लिए तहसील कार्यालय आने जाने वालों को और सुविधाएं होंगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवन ने दुर्ग कलेक्टर के दौरे को लेकर संपूर्ण जानकारियां दी। प्रशासक महोदय जो हैं वो निगम मुख्यालय में, चूँकि निगम मुख्यालय के और भिलाई निगम के प्रशासक हैं, तो विभिन्न समस्याओं को लेकर जो लोग आते हैं उनसे आज वो रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो निगम में प्रगतिरत कार्य हैं, शासन की विभिन्न योजनाएं जो संचालित है और जो निगम में सतत रूप से चलने वाले निगम के कार्य हैं, उनकी समीक्षा उन्होंने अधिकारियों से की है और उसके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें जो वार्ड क्षेत्र में होते हैं या निगम भिलाई के क्षेत्र में होते हैं, तो उसमें मॉर्निंग विजिट करके उसके भी निराकरण के निर्देश वहीं पे दिए हैं। इस्पात नगरी में पहली बार हैंडलूम एक्सपो की प्रदर्शनी वृहद पैमाने में सुपेला के सर्कस मैदान में शुरू हो गई है। इस एक्सपो के 172 स्टॉलों में सभी प्रकार की होजरी से लेकर कश्मीरी शॉल और साड़ियों की विशालतम रेंज ग्राहकों को मिलेगी। हैंडलूम एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन गुरुवार की शाम एक मासूम बालक ने किया। सुपेला सर्कस मैदान में इन दिनों हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ हो गया है। इस एक्सपो में आयोजनकर्ताओं ने 172 स्टॉल लगाए हैं और इन स्टॉलों में सभी प्रकार के हैंडलूम होशियारी से लेकर खास तौर पर कश्मीरी शॉल और स्टूडियो की विशालतम रेंज ग्राहकों को मिलेगी। ये नेशनल हैंडलूम कंज्यूमर एक्सपो है। इसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों के 27 स्टेट के आर्टिस्ट लोगों ने, मैन्युफैक्चर लोगों ने, कारीगरों ने भाग लिया गया है। इसमें हैंडलूम बेस है, कश्मीरी सिल्क से लेकर कन्याकुमारी सिल्क तक, पंजाब के पटियाली जूती से लेकर मद्रास के पोचमपल्ली के साड़ी तक, हर चीज़ की वैरायटी आपको मिलेगी। खुर्जा, कॉकरीक, भरपेट। आइए हमारी मेहनत देखिए। यहाँ पे बहुत सुंदर वैरायटी है। 70,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी है और हस्तकला वस्तु है, हैंडमेड है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, होम डेकोर प्रोडक्ट्स है। तो और बहुत वाजिब दरों में उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा वैरायटी एक छत के नीचे है। पूरे घर के हिसाब से पूरे कंप्लीट फैमिली शॉपिंग एग्जीबिशन है। हैंडलूम कपड़ों की हर वैरायटी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए हवाई झूला, स्टीमर और 3D हॉरर मैजिक का इंतजाम किया गया है। हैंडलूम एक्सपो में घरेलू सामानों के साथ साथ सजावट के सामान भी उपलब्ध हैं। बाजार मूल्यों से भी कम रेट में नामी कंपनियों का सामान हैंडलूम एक्सपो में उपलब्ध है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन निजी बस चालकों की मनमानी शुरू हो गई है। सवारियों को बसों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नज़ारा धमधा बस स्टॉप में देखने को मिला। कोरोना महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन निजी बस संचालकों द्वारा सवारी बैठने को लेकर इतना पुराना नज़रिया अभी भी बरकरार है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण धमधा बस स्टॉप पर देखने को मिला, जहां पर नवीन बस ट्रैवल्स की बस में सवारियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। अभी देखे होंगे कि कोविड का महामारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है।
लेकिन हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो बस ऑपरेटर लोग हैं, और लोगों के साथ भी इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो उनको किसी प्रकार मास्क लगाने की हिदायत दे रही है, ना सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दे रहे हैं। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि कोविड की महामारी गई नहीं है, जिसके लिए सारे तंत्र व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। और मैं बस ऑपरेटरों से ये आवेदन मांग करता हूँ और उनको निवेदन भी करता हूँ कि लोगों की स्वास्थ्य को देखते हुए और जिस तरीके से कोविड की महामारी कोविड-19 चल रही है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और बस मालिकों को भी ये चाहिए कि जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, जो उसमें बैठ रहे हैं, वो सैनिटाइजर लगाएं और मास्क का उपयोग करें, जिससे लोगों की जन स्वास्थ्य की रक्षा हो। स्टेशन मरोदा स्थित ओवरब्रिज का रंग रोगन किया जा रहा है। उसके पश्चात उसे एक नए रूप में देखा जाएगा। स्टेशन मरोदा स्थित ओवरब्रिज का नए सिरे रंगरोहन का काम इन दिनों चल रहा है। ओवरब्रिज निर्माण के बाद यहां के निवासियों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से इसके रंग रोहन की मांग की थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आदेश पर प्रशासन इस ओवरब्रिज का रंग रोहन करा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल और हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माननीय ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन PWD के द्वारा करोड़ों के लागत से स्टेशन मरोदा, BRP चौक, मोहारी बड़ौदा चौक में रंग रोहन का कार्यक्रम चल रहा है, सौंदर्यकरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे जो रंग रोहन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए मंत्री महोदय लोगों को और छत्तीसगढ़ शासन बधाई के पात्र हैं। और नगर निगम में भी जो अभी नया नगर निगम बनाया गया, उसके लिए भी गृह मंत्री का तहे दिल हम आभार करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।